अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये जी व्लॉग देख रहे हैं, शमी फैमिली व्लॉग। तो आज आप लोगों के साथ डिस्कस जो करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं थोड़ा सा बनाना है आज व्लॉग, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। आप ज़रूर लोगों ने एंड तक देखना है, शेयर भी करना, लाइक भी करना। तो तबीयत इतनी ख़राब है, आप लोगों को पता है कि इतनी गर्मी पड़ी है ना। वो बेटी जैसे घर में आई थी ना, तो पानी वो बनाती थी फालसे का, कभी मैंगो का जूस, तो वो पी के ना, तो मेरा ना गला जो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, तो पता नहीं चल रहा। मेडिसिन भी खा रही हूँ। तो ऐसे है कि कुछ लोग, मैंने 2 लोग उर्दू में बनाए, तो कुछ लोगों को पसंद आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है आप क्या बोल रही हैं क्या नहीं। तो हाँ जी, गाड़ी ले आए हो कि नहीं? मैंने उनको मैसेज किया, हाँ जी। तो कुछ कह रहे हैं कि आप पंजाबी मारी, हमें पता नहीं चल रहा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा उर्दू में करूँगी। जैसे मैंने कल वो बताया था कि ये 2 लोगों में जैसे मैं वो घर के हालात दिखाए, कि वो तो जो मैंने कहा था वो ही हो गया। कि आज जो है ना आज आप लोगों को पता है कि अगर फ्राइडे को हो जाता तो ठीक था, नहीं तो जो है ना छुट्टी है कल तक संडे तक छुट्टी है, कहते जी मंडे को लगेगा। तो अभी हम जो है ना खाना पीना बाज़ार से मंगा रहे हैं। तो सिलेंडर जो है हमारा कल का वो भी ख़त्म हुआ है। देखिए ज़रा ना अभी क्या हुआ है इस पे। ये जी मसला बन गया। अभी ये ना सिलेंडर जो है ना वो हमारा ख़त्म हो गया है। आज सुबह के हमने बाज़ार से मंगा के नान वगैरह वो खाए हैं। तो अभी सिलेंडर लेके आएगा। चाय जो है ना वो भी हमने क्योंकि बच्चे ही सोए हैं, कोई ला ही नहीं सका। तो बात आज आप लोगों को ये बताने लगी है कि ना तो वो चौधरी है ना चौधरी की बातें आई। तो जैसे मैंने बता दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बंदा किसी के अंडर में होता है ना, यानी कि अंडर में होता है जो, फिर वो उसकी मर्ज़ी हो आने दे या ना आने दे, वो फिर बंदा बेबस हो जाता है ना। कि अभी उन लोगों की मर्ज़ी है। जैसे फ़ोन करके तो मेरे साथ बहुत जी लड़ाई हो रही है। कल बहुत फ़ोन आए हैं, कहते जी हमें साथ तुम बदनाम कर रही हो, बातें बना रही हो, ऐसे कर रही हो ऐसे कर रही हो। मैंने चौधरी साहब को कहा, मैंने कहा आपको तो फेमस कर रही हैं, आपका नाम आ रहा है, तो आप तो टेंशन ना लो। तो जो औरतें हैं वो कहती है हमारा क्यों नाम ले रही हैं, आप अपना लो, हमारा तो नाम ना लो। मैंने कहा जब तुम लोग भी हिस्सा हो हमारी ज़िंदगी का और हमारे साथ का, तो नाम लेने लगे तो आप लोगों को आपकी इंसल्ट नहीं होती। मैं कौन सा आपका नाम बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे है। तो लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन करके तो आप बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, ये कोई बात है करने वाली? असल में मुहर्रम है, मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी करनी नहीं है। ये क्योंकि हमारे जो है ना नमाज दुआ का टाइम है, तो हम किसी के साथ नाम है, किसी के साथ अच्छा कहती हूँ ना बुरा कहती हूँ। एक फ़ोन करके कह रही हैं आपने, मैंने तो नाम नहीं लिया आप लोगों का, क्यों आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने यही कहना है कि ऐसे चौधरी की बीवी, पहले मैंने अपना नाम ले रही हूँ कि पहले मैं थी बीवी, मेरे से बच्चे पैदा किए, फिर दूसरी कर ली, उससे 1-2 पता नहीं पैदा किए, अभी तीसरी कर ली, तीसरी में भी पता नहीं अभी काम शुरुआत शुरू हुई है, तो वो भी होगा। तो ऐसे ही है, बच्चे पैदा करके जब छोड़ देते हैं तो बंदे ख्याल नहीं करते, ये मामाओं को दे देते हैं कि ले जी खाओ पियो, पैसे ले लो, तो हम ऐश कर रहे हैं। तो इसमें तो आप लोगों को नाराज़ होने की बात नहीं है, आप लोग ऐसी टेंशन ले रहे हैं। मैंने कौन सा इल्ज़ाम लगा दिया है या गलत बात कर दी है कि आप लोग ये कर रहे हैं? तो खैर कोई बात नहीं है। अगर आप कहेंगे तो आगे से मैं आप लोगों का नाम नहीं लेती हूँ कि चौधरी साहब की 3 बीवियाँ हो गई हैं, अभी तीसरी कर ली है। मैं यही कहती हूँ कि चौधरी साहब मेरा ये तो मेरा ही रहेगा, कोई और बीवी नहीं आई है। फिर तो आप खुश हो जाएंगे ना। आज तो आप ये अभी मैं ऐसे कह देते तो आप लोग हैप्पी हो जाएंगे। तो बात ये है, चाहे ना जो बड़ी बीवी होती है ना, चाहे बंदा 4 भी कर लेना घूम घमा के, तो एक दिन फिर वही काम आती है। जो बड़ी होती है ना वही काम आती है, उसके पास ही आता है, वो ही फिर संभालती है, क्योंकि उसको सब आदतों का पता होता है कि मेरे बंदे की ये आदत है, ऐसे वो आदतें जानती है। चलो ये भी अज़ान होनी शुरू हुई।
जब बंदे सब जगह पे घूम लेते हैं ना, किसी की किस्मत लकी होती है तो वो दूसरी के साथ रहते हैं, तो किसी की अगर नहीं लकी होती बेचारे घूम घमा के इधर उधर फिर के तो फिर आके बड़ी को बोलेंगे सॉरी हमारे से गलती होगी तो ऐसे तो ऐसे। तो पहले ही बंदा सोच समझ के कदम उठाए, सोच समझ के ऐसा काम करे जिसमें सॉरी ना करनी पड़े। चलो खैर कोई बात नहीं है, हर बंदे को और बंदी को हर बंदे को टाइम देना चाहिए एंजॉय करने का। तो थक जाता है ना जब बंदा, जैसे अभी मैं थक गई हूँ भाग भाग के बच्चे पैदा करके, घर की ज़रूरतें पूरी करके, ये कर वो कर, ये लाना है वो लाना है, तो थक जाता है। एक दिन बंदा के साथ ऐसे होता है, एज के हिसाब में थक जाता है। यकीन करो अभी इतना मुश्किल हो गया ना कोई भी काम करना, फिर भी मैं धक्के से ना कोई कपड़े धो लेती हूँ या कोई किचन में चली जाती हूँ तो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। तो कल मैं एक ना देख रही थी, कहते हैं कि जब बंदे की 60 साल की एज ऊपर हो जाए ना तो उसको किचन का काम करना चाहिए। तो वो आप कहेंगे क्यों? कहते हैं कि वो बंदे का माइंड जो है ना वो सेट रहता है। जैसे खाना बनाना है कि मैंने ये इतना कुछ डालना है, ये डालना है, तो वो माइंड थोड़ा सा ना वो चलता रहता है। अगर बंदा खामोशी से बैठ जाता है कि चलो पक्की पकाई आ जाती है तो खा लेते हैं, फिर बिल्कुल बंदे का माइंड जो है ना वो काम नहीं करता। तो इसीलिए ना मैं तो वैसे ही यानी कि कपड़े धोने छोड़े थी। एक दिन मैंने कपड़े धोए, मेरे बाजू बहुत दुखने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो वो मुझे बताने लगे आपने काफ़ी दिनों बाद ये काम किया ना इसलिए। तो अभी आप यकीन करो मैं रोज़ाना ही जो है ना नहीं भी होता, जैसे मैंने कल बताया ना हमारे बच्चे गए तो दोनों कमरों की बेड शीटें तो जो की चीज़ें थी, गद्दियाँ थी, सब हमने उतार के कल धोए हैं। आज फिर 2-3 सूट थे मेरे वो पड़े थी, वो मैंने आज हाथ में धो दिए। ऐसे है कि बंदा काम करता रहता है ना तो वो बिज़ी हो जाता है। जैसे सलाद कट ली तो वो भी बंदे का माइंड चेंज हो जाता है। साथ बंदा कटता है तो साथ वो थोड़ा सा माइंड जो है ना वो उसमें चला जाता है कि इसमें मैंने कौन सी चीज़ डालनी है, कौन सी मैं ऐसे करूँगी तो ये खाना मज़ेदार बनेगा। जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मज़ेदार बनेगी। तो इसीलिए ना मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो लगी रहती हूँ बनाने के लिए कि चलो आप कहेंगे कि कौन सी बात की है तो कौन सी शुरू कर दी है। इसलिए शुरू की है कि वो ना क्या किसी के साथ बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो पहले भी वो मेरी स्टोरियाँ सुना रही थी, बातें कर रही थी, मैंने 1-2 व्लॉग डाले, मैंने खामोशी होगी। मैंने कहा नहीं, किसी के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी में बात करनी तो अपनी सुनाओ, अपनी फैमिली की सुनाओ, ना किसी की बात सुनो ना सुनाओ। यकीन करो मैंने तो कानों को हाथ लगा लिए हैं कि अगर जब इसी एज में ना ज़रूरत पड़ती है दोस्तों की, बहनों की, दोस्तों की भी, कोई ना कोई बंदा माइंड जो है ना बंदे का सेट रहता है। यकीन करो मैं कहती हूँ कि जो अपने रिश्ते हैं ना उन लोगों को बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके साथ टाइम पास कर लो तो वही बड़ी अच्छी बात है। हम लोग कोई इधर का होता, कोई इधर का होता, कोई इधर नहीं पता होता ये किधर का नहीं। किसी को भाई बना लेते, किसी को दोस्त बना लेते, किसी को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो ऐसा रिज़ल्ट निकाला है ना और ऐसे निचोड़ निकाल लिया ना, मैं कहती किसी के साथ बंदा ना दोस्ती करने से ना कोई जानवर रख ले ना घर में तो उसके साथ प्यार करते रहे तो करो तो वो बेहतर है। किसी के साथ अभी ज़माना ही नहीं रह गया, अभी तो वैसे ही खून से फैद है। अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बहुत मुश्किल है टाइम पास करना, टाइम गुजारना। तो किसी के साथ मैंने तो 70 दफ़ा तौबा कर ली है। मैं दूसरे लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी शायद हमें देख के, हमारे ऊपर देख के तो ये जो है ना नसीहत ले लेंगे जो आने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। तो ऐसे मेरे बच्चों के इतने ना बेटों को ना बेटियों को कोई बाहर दोस्त ही नहीं है। मैंने अक्सर ही अपने बच्चों के साथ ना खुद ही दोस्तों वाला ये ना पोजीशन रखती थी। घर में कोई खाना खाना है या बाहर जाना, मैं बच्चों को बोलती थी मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, सारे रिश्ते में है ना आप लोगों के साथ है। तो मेरे ना बेटियों की कोई इतनी ख़ास दोस्तें नहीं है, अपनी कज़नें खुदरों के साथ है तो है, कोई उन लोगों की बाहर दोस्त नहीं है। हालांकि बड़ी पढ़ती रही है, लॉयर का भी कोर्स करती रही, कोई उन लोगों ने ना दोस्ती नहीं बनाई। ऐसे दूसरी बच्चियाँ भी, उसको भी, ये छोटी बेटी है ये इसको भी कहती है भी किसी के साथ दोस्ती रखने की कोई ज़रूरत नहीं।
अपने कोई रिश्ता है तो उन लोगों के साथ बात कर लो, यकीन करो फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप लोगों को कोई होता भी है ना, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जो दोस्त होती है ना वो माँ होती है। माँ के साथ आप बात कर भी लोगे ना, माँ को गुस्सा भी आएगा, वो बेटी की बात भी छुपाएगी, वो बात करेगी भी कि अपनी बेटी की मैं इधर उधर बात नहीं करती हूँ, ये मेरी बेटी से कोई गलती होगी तो इसके ऊपर मैं कैसे इसको संभालना है, कैसे करना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि माँ की यानी कि माँ का ज़्यादा हक है, बाप का इतना नहीं है। हक तो बाप का भी उतना होता है, माँ का भी उतना होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चा जो है ना तंग करता है माँ को, जब बाहर निकल जाता है तो माँ कहती है आज तुम घूम लो फिर लो, आज तुम्हारे बाप ने आना है ना तो मैं तुम्हें बाप को बताऊँगी कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। जब बाप आता है ना तो माँ जल्दी से उसको छुपा देती कि आप सो जाओ कि तुम्हारा बाप आ गया, मैं कोई बात ना करूँ। अगर बाप पूछता भी है कि फ़लाना बच्चा किधर है तो माँ कहती वो सो गया है, क्योंकि उसको फिर वो भूल ही जाता है कि मेरे सामने जो है ना इसका बाप डांटेगा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि माँ खुद तो डांट लेती है। हालांकि बाप जो है वो बाप होता है तो बच्चा आता है, बाप होता है बच्चा आता है, बाप होता है तो वो उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाता है, उसके साथ जो है बड़ा करता है, सारे काम बाप के साथ होते हैं। तो कभी कभी बाप जो होते हैं ना बच्चों को छोड़ देते हैं या उन लोगों के ऊपर टाइम नहीं देते, तो ये बहुत गलत बात है। मैं कहती हूँ कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, बाप को चाहे थोड़ा सा टाइम हो ना, वो भी बच्चों को हाल चाल पूछना चाहिए, तो बात करनी चाहिए। अभी जी नमाज का भी टाइम हो गया और मेरा गला भी बहुत ड्राई हो गया, मेरे से बात भी नहीं की जा सकती। इसके साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगी इंशाल्लाह। कल देखेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में क्या डालते हैं, क्योंकि मेरे गले की बहुत प्रॉब्लम बनी है। तो आप ज़रूर देखेंगे, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। इसके साथ हम इजाज़त मांगते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।